सुरक्षित आवे और भारत रो मान सम्मान बढ़ावा वाला देश रा प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पाकिस्तान रा विद्यार्थी भी भारत रे तिरंगा रो सहारो लीधो और वह भी बाहर आया तो तिरंगा री ताकत बढ़ावा वाला देश रा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। केंद्रीय उपलब्धि आदरणीय राजकुमार जी और अपना एमपी साहब बतावी वो तो आपने एक दो इस बात को ये जो हमारा महंगाई राहत कैंप हालेरिया है अन्य माए आप लोग अगर किया हुए हो तो क्या 750 में 1000 रुपया पेंशन करे। अरे भला आदमी गहलोत साहब मैं पूछ रही चाहूं कि जरे वसुंधरा जी कौन सारा 850 कितना कोई कैंप लागा नहीं और बड़े कैंप में भी आप लोग जाओ तो क्या 850 1000 करा भाई जनारी उम्र 70 साल है 70 साल वाला ने 850 से 1000 रुपया में पैम्पलेट नीचे देख जो पर कांग्रेस रा कार्यकर्ता और कांग्रेस री आज सरकारी मशीनरी कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम करे रही है। झूठी अफवाह फैलावे गए कैंप में मैं नहीं आवा तो आप रे पेंशन बंद वे रो पालनहार बंद वे रो। गहलोत साहब राजस्थान में 42-43 डिग्री तापमान में आप लोगों ने भीड़ रे माए खोटा घसेरिया हो बालोतरा रे माए तो एक बुजुर्ग रे बड़े कैंप रे माए बड़े आपका प्राण भी तोड़िया रहा ढोल पीटेरिया है कि मैं 500 रुपया में सिलेंडर दो आप लोगों ने ठावनो चीजें बड़े 500 मायती भी 200 रुपया केंद्रीय सब्सिडी एनरो खाली 300 रुपया है और बड़े 300 वसावाला चक्कर में आप बड़े ही मित्र माता जाइए तो 100 रुपया तो वही ले रहा तो सारो ढोंग है पाखंड है। और वो गहलोत साहब ने कहना चाहूं कि राजस्थान री आज जनता पूरी जनता है ईमानदार लोग है आप सम्मान रे हाथ रहे वाला लोग है फॉरन कोई पेंशन रे और सिलेंडर रे झांसा में आवाड़ा नहीं है सुपड़ा साफ आवाड़ा समय में भी एक बात मेरे कहनी चाहो कि आप सरकार अपने जेब रे माए कीकर डाको डाले रही है। पेट्रोल गुजरात रे और राजस्थान रे माए 12-13 रुपये रो फर्क है। डीजल 4 से 5 रुपये रो फर्क है। अपने हर घर में मोटरसाइकिल है ट्रैक्टर है जीप है। अरे सरकारें एक साल रे माए 500 करोड़ रुपया राजस्थान रे जनता रे जेब रे माए डीजल पेट्रोल रे रूप में लूटवारो काम कीधो है और 5 साल रे माए 30,000 करोड़ रुपया आप लोगों की जेब रे माए काटवारो पाप ने सरकारे कीधो है तो आवाला समय में सरकार ने माफ करवानी ओपर आवश्यकता नहीं है। और ये बातें खूब मोटी मोटी है। हमारे इंद्रदेव मेहरबान वो ऑपरेटर तो ज्यादा कोई खराबो नहीं है पर मेन एमपी साहब कई गांव में गया अपना सुरावा है अपना पौचला है बालीखेड़ा है दुगावा है और कई गांव में गया पौने काशकार खेत में पड़े और 15-20 फुट खड्डा पाड़ी आ रहा और उपजाऊ जो माटी थी वह माटी निकले और नदी री बालू रेती आई। मैं मुख्यमंत्री जी ने हाथोर कियो कि अटे आप घोषणा आप दौरो करे रही हो अच्छी बात है पर काशकार ना जो भूमि कटा हुआ है वरना मुआवजा रे आप जालोर जिला रे माए घोषणा करें जाओ और पत्रकार बंधु भी कियो पर एक मोड़ाती शब्द मुख्यमंत्री जी ने बोलिया कि मो जालोर जिला रे माए या चाहे बाड़मेर में किसानों ने जो नुकसान हुआ है मंडी में भरपाई करवाने वास्ते कोई आर्थिक पैकेज दे जाओ कोई एक शब्द आ सरकार बोली नहीं। और बीजी बात आ है कि आज 15 तारीख ने बरसात हुई 16 तारीख ने बरसात हुई आज केसर दिन बैठा है आज 15 दाड़ा हुआ रहा है बिजली रो ठाई ने आप लोग भी इन्हें बिराजी और कई लोगों ने खेतों रे माए बेरों रे माए आज बिजली रो ठाई ने
मैं मुख्यमंत्री जी ने कहो मैं कि पहल कर थोड़ की हवा आई 15 दाड़ा बिजली चालू करे गया ने और हम क्या बरसात हुई है चक्रवात आयु है आप 1 महीना तक लाइट चालू नहीं करेगो। जब मुख्यमंत्री जी अनारा सरकारी थे जोधपुर में मैं एमडी साहब क्या बात है क्या कारण है मैं कि थोड़ा पाड़े होमोन नहीं है लाडा राज रे माए दांतवाड़ा रो जीएसएस गियो में हतरे दाड़ो रे मैं तैयार करायो पूरो नवो जीएसएस आज एनारे पाड़े महीनो देवान ट्रांसफॉर्मर ने एनारे धूल उड़े क्या घोषणा कहे कि मैं हो बिजली हो यूनिट बिजली फ्री करे आज लाइट कटे 7 घंटों की जगह 8 घंटों की जगह 3 घंटा लाइट देता नहीं बनना कोई टाइम टेबल देते नहीं और अरे सरकार ने आप लोगों के माध्यम से पूछने जाओ लालडी वसुंधरा जी सरकार है भाई आप लोग जने पे घर कनेक्शन मांगिया अपने विधानसभा रे माए दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना रे माए मोदी जी केंद्र सरकार एमपी साहब बैठा है 42 करोड़ 82 करोड़ रो घर कनेक्शन हुआ और गहलोत साहब ने पूछो कि थे 4.5 साल में एक घर कनेक्शन दीदू को एक भी कनेक्शन नहीं दो फाइल आपने जमा नहीं करता घोषणा खूब करे कि सब में लाइट रो कनेक्शन दे रहा आज अगर काशकार कनेक्शन पास हुए 12 महीना तक आपने एक पकड़वारी जोड़ फाड़ो जरे अड़ारे पाड़े होमोन मळे केबल एनारे पाड़े बिजली बोर्ड रे माथे आज 12 महीनों की केबल नहीं है काशकार कनेक्शन पास हुए तो करे खंबा दे करे तार दे करे इंसुलेटर दे होमोन एनारे पाड़े देवान नहीं है और अड़े सरकारी भ्रष्टाचार में माए तो सारो रिकॉर्ड तोड़ियो रो आज भारती पहला भी जो बात करता था गांव रे माए छोटो कर्मचारी चाहे पटवारी है म्यूटेशन भरनु तो के 50,000 रुपया लाओ तो वो पटवारी एकलो नहीं खाई रही हो बनने लारे ठेठ रुपया जयपुर तक जाए आज सरकार पूरी भ्रष्टाचार में डूबोड़ी है विकास इन्होंने करनो नहीं है पूरा आप लोग देखो जसनपुरा रे माए 4.5 साल में मैं आप गोमती पधारिया हो कटे काली पीली सड़क बनती है तो आप बताओ कैसा मोरे गांव में एक सड़क बनी थी अरे सड़क तो गांव बनावे पेच वर्क तक नहीं किया और आज सरकार खाली घोषणा वाली सरकार है और अन्य वाली सरकार ने भाई कोई नहीं है पेपर लीक वाली आज सरकार है महिला अपराध में आज राजस्थान पूरा देश रे माए 2 नंबर माते हैं दलित अपराध में आज 2 नंबर माते हैं 10 लाख मुकदमा हुआ और राजस्थान रे माए रोज होड़ती हतरे बलात्कार वेरिया है आ सरकार है थोड़ा रे माए न्याय पैसों की बिकेरियो है थोड़ा रे माए ईमानदार आदमी ने न्याय नहीं मिलता है और बेटे सब पहाड़ी एरिया में रहो आज बजरी लावड़ी अपने हाथरी बात है जाओ तो सी तो 1 लाख के 25,000 रुपया की पेनल्टी अरे मुख्यमंत्री जी श्रम करो बजरी कटे जाती नहीं है मैं कलेक्टर एसपी साहब ने कियो मेगी साहब आपने भी पटवार घर बने तहसील ऑफिस बने एसडीएम ऑफिस बने पुलिस वालों ने किए मेगी थोड़ा एसपी साहब ने मेगी थोड़ो बने आपने पुलिस लाइन में कौम में सीसी रोड भी है जरे बजरी आप लोग कटाती लाओ और आप बजरी मिगी जदिती सृष्टि थपोड़ी है बजरी कभी खत्म हुई नहीं आ बजरी बरसात रे माए भाकर रे माए थी मोटो बाटो रडे नीसो आवतो छोटी बजरी बने फ्री पर अना बजरी रे माए अने सरकारे करोड़ों रुपया सरकार रे जेब में जावा रे कारण थी एक आदमी पूरा राजस्थान रे माए आज मलाई खाई रही और लोगों की एड़ी तड़ी कर रही है कलापरा रे माए कोई बजरी ट्रक वाले खंभो पाड़ी रो बड़ो हादसों के तो रो और जो सड़क है तो सियालपुरों में 4.5 में एक काली लगाई नहीं रीसी सड़क भी वहां बजरी वाला तोड़ी दी और कहे कि साहब मैं तो खिलाफ मुकदमो करे हो गांव वाला खिलाफ क्यों भाई थेटे गांव मांगो है तो जन्मिया जाए कलापरा लोग है तो एडी कई बात है वो आप लोगों को निवेदन करने चाहो कि अब आवड़ा समय में चुनावी समय है आप लोगों ने 2023 में भारतीय जनता पार्टी माते आप हमेशा आशीर्वाद
रियो है हमके भी रे और बनने बाद में 24 में लोकसभा का चुनाव है तो अपना सांसद देवजी भाई पटेल खूब भारी मतों की जीते न जाए यानी मो आप सब लोगों ने अपील करो और बनने वास्ते एक छोटी सी निवेदन भी है कि अपनी वोटिंग लिस्ट पर अपने बूथ अध्यक्ष पाड़े पड़ी है या सरकारी बीएलओ पाड़े भी पड़ी है और अपने परिवार नो नाम जरूर देख जरूर के नाम में है कि नहीं है नहीं तो वोट देवा जाओ जिसके आप नाम तो नहीं है जरे आप कार्यकर्ता मात्र ये बोलो कि मारू नाम नहीं है तो नाम आप जरूर देख दो आप अतरी अधिक संख्या में पधारिया बनने वास्ते भी आप सब लोगों को आभार प्रकट करो और भने भी बीकानेर जोधपुर और बाड़मेर और जालोर से भी लोकसभा सम्मेलन इंचार्ज नाते जवाबदारी जुटोड़ी वास्ते वो भी ठेठ राते शेरगढ़ थी राजनाथ सिंह जी सभा के राते 11 बजे घरे आयो आने वास्ते आप लोग अच्छो कार्यकर्ता मोरे सब कार्यकर्ता बहुत अच्छो बेराराम जी मंजीराम जी पूरी टीम ने आप तय दिल थी मो आभार प्रकट करूं आप सब लोग पधारिया बहुत बहुत धन्यवाद और राजकुमार जी रो और विशेष धन्यवाद कि आप ठेठ अतरो बहुमूल्य समय निकाले पधारिया सिरोगा मोरे तमाम नेतागण तीर्थ गिरिजी बाप जी सब पधारे उनका भी तय दिल से आभार प्रकट करता हूं बोलो भारत माता की जय हो। धन्यवाद आदरणीय देवल साहब अब मैं निवेदन करता हूं हम सभी के नेता जिनके एक आह्वान पर तूफान और बारिश की परवाह किए बिना हजारों की संख्या में ये कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा है और एक तक यहाँ पे बैठा है काम का समय होते हुए सुबह 10 बजे से हम यहाँ बैठे हैं मैं आमंत्रित करता हूं हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय आदरणीय देवजी भाई पटेल से जोरदार तालियों से स्वागत करें हम सभी के मार्गदर्शक आदर्श आदरणीय देवजी भाई पटेल साहब पधारे और हम सभी का मार्गदर्शन करें। दोनों हाथ खड़ा करके साहब भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। राम राम साहब सफलतम 9 वर्ष मोदी सरकार लोकसभा सम्मेलन में अपना मुख्य वक्ता हमारा मित्र सांसद सम्मान्य राजकुमार जी चाहर साहब सम्मान्य तीर्थ गिरिजी बाप जी चरणों में वंदन मंच पर विराजमान सभी विधायकगण मंच पर विराजमान सभी दोनों जिला प्रमुख महोदय दोनों जिलाध्यक्ष जी सम्मानित मंच विराजमान सब हमारा वरिष्ठ बुजुर्गगण युवा साथी माताओं बहनों मीडिया बंधु भारतीय जनता पार्टी सभी मोर्चा जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सभी मंडल अध्यक्षगण सभी पदाधिकारीगण सम्मानित मंच मारती पहला सभी वक्ताओं लगभग बादी बात राखी रही थोने को हिकाड़ वाली जरूरत नहीं है। आप सब लोग अटे विराजमान हो और रीढ़ री हड्डी हो और रीढ़ री हाड़को जो है वो हाड़को मजबूत हुए तो आदमी भी मजबूत हुए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में आप सबरा आशीर्वाद दी और 2019 में आप फरी आशीर्वाद और आपने देखिए भाई पूरा भारतवर्ष ने प्रगति का पथ ऊपर विकास का पथ ऊपर और अपनो जो स्वाभिमान है वह स्वाभिमान ने सर्वोपरि राखवारो कौम अगर यह देश रे मोए कदी क्यों है तो वो बड़े सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में वो और सब आपे जना जानी रहा विश्व में के देश में हर जगह परचम लहराए। कई महाराज ये कांग्रेसी मित्र है कांग्रेसी मित्र अमुक सवाल करे कैसा था कौ करियो मुझे कांग्रेस मित्रों ने एक निवेदन करवा चाहूं
કે સાહેબ પહેલો નંબરમાં તો જે માથી પૂર્વ વક્તાએ કીધું કે ભ્રષ્ટાચારનો એક બી આરોપ ભારતના કોઈ भी भारतीय जनता पार्टी ना मुख्यमंत्री माथे भी नहीं है और कोई सांसद माथे भी नहीं है और ना यह पूरी सरकार ने माथे आ काम કર્યો है तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में કર્યો यह भारत रे मोह अगर भारत रो स्वाभिमान भारत रो सर्वोच्च बचावવાનો अगर कोई एक काम करे तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करे। आज आपके बीच में कहता मुझे गर्व महसूस हुआ कि पहला मंत्री जाता बाहर नहीं और बीजा देश में भाषण पढ़ता, आज भारत का मंत्री जाए भारत देश में भाषण पढ़े और भारत देश में नाम रोशन करने आवे आ गर्व अगर मोने महसूस हुए तो नरेंद्र मोदी जी का शासन में वही रहो यार पहला मौत हुए तो लोकसभा एडती हुए लोकसभा रे मोए कोई ने कोई घोटाला आवशे और वह घोटाला माटे लोकसभा नहीं ले और आज की तारीख में वो लोकसभा हेल छे कोई ने कोई किसान हितरी बात हुए छे कोई गरीब हितरी बात आवशे कोई रेलवे स्टेशन माटे रेलवे स्टेशन बनशे के कोई तलावों निर्माण हुए कोई खेडूतों ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि दे या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की गौरवान्वित जो खेडूत है वो स्वाभिमान की जीवारो हुए हक મળે आज ही कौम अगर हुआ है तो नरेंद्र मोदी का शासन में वो और गर्व होने जरूर है। भाई आपके बीच में मारा मीडिया का बंधु है तो मैं उन्हें भी निवेदन करवा चाहूँ। कई लोग कैसा कहूँ हिसाब किताब में वो हिसाब किताब भी बताना चाहूँ। जालोर सिरोही में 95,531 प्रधानमंत्री आवास निर्माण करवानो काम कर्यो तो 2014 थी लई અને મળેલી શાસન ને नरेंद्र मोदी की सरकारे काम कर्यो जे आपके बीच में है जेनी राशि में 1150 करोड़ रुपया। अगर ये जालोर सिरोही में प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत 4,38,480 परिवार ने राशन देवानो काम कर्यो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकारे कर्यो અને 2014 થી 2023 के वर्ष में કરીને દીધો। મને કેજો गर्व महसूस हुए 360 करोड़ शौचालय वास्ते जल जीवन मिशन में वास्ते भी अपने जालोर सिरोही में 3,000 करोड़ रुपया की राशि केंद्र सरकार में इश्यू करવાનો काम કર્યો है तो नरेंद्र मोदी की सरकारे કર્યો है। मैंने आपने कहता हुआ खुशी हुई सरपंच भी कहीं विराजमान हुए पहले सरपंच मोदे फरमाता कैसा एमपी कोटा थी वो काम कराओ एमपी कोटा थी फलाणो काम कराओ मुझे एमपी कोटा रो कार्यकाल में वो जे पैसा हुए 25 करोड़ रुपया और वो 25 करोड़ में अगर मैं वेटवा जाऊं तो शायद एक पंचायत के उसमें 5 लाख रुपया भी नहीं आता है। मोदी जी ने मैं रिक्वेस्ट करी के साहब आप खूब मोरे मोटी समस्या आई है 14वो वित्त आयोग ने 15वो वित्त आयोग इश्यू કર્યો અને 14 અને 15 વિત્ત આયોગ में જે પહેલા વ્યવસ્થા હતી કે પૈસા રવાને વેતા રાજસ્થાન સરકાર में से जिला परिषद पंचायत समिति और पंचायत समिति सरपंच ने देता मोदी जी की जगह पे काम करो डायरेक्ट पैसा सरपंच ने फाइल मिलो और कम से कम एक पंचायत में 25 लाख रुपया आ जाए हुआ तहत 15 वित्त आयोग में मैंने कहता खुशी वैसा 975.64 करोड़ रुपया मैं सरपंचों ने डायरेक्ट वितरण करी चुक्या और सरपंच ने खाता रे मोय मोय दीदा प्राय जेरो उपयोग वो सरपंच पोतारी कमिटी रे माध्यम थी करी ही के अगर ऐतिहासिक निर्णय हुआ तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ कि सरपंच भी पोतारो हक जे है वो डायरेक्ट यूज करी के यूटिलाइज करी के और गांव ने लाभ दे के आ काम भी करावी दीधो यारो मोने गर्व महसूस हुए મને गर्व महसूस हुए। बड़े आबाद नारायण सिंह जी फरमाया વીજળી જે है वो विचार करता कि વીજળી આવશે છોકરો ભણશે કિસાનનો દીકરો ભણી ગણીને ધગે વધશે ગરીબનો દીકરો ધગે વધશે જસન પૂરા हुए કે મોલો कोई भी गांव में हुआ गांवों में दीवो देखाશે જે કેરોસીન નું બતિયા में જે મદદ ભણતો ઉવાને अगर વીજળી દેવાનો કામ હરવાત કરી હતી तो हरवात भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुई और बाद में आदरणीय वसुंधरा जी अटे ढोलकिया लगाड़ी और अपने घरों में लाइट रो कनेक्शन दीधो ने जो वंचित परिवार रहा वो धन्यवाद दो या देश रा प्रधानमंत्री जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना के तहत 62,433 परिवार और 7,789 पहाड़ी परिवारों ने
કુલ મિલાવીને 70,000 પરિવારોને વીજળી દેવાનું કામ કરે તો નરેન્દ્ર મોદીની સરકારે કર્યું। હું આજે ગર્વ મહેસૂસ વેસા આ મોબાઈલ લઈને કઈ જણા ઉભા ટાવર માથે ફટાફટ ઓપે કનેક્શન લ્યો। अठे बैठो आदमी अमेरिका में बात करे, यूक्रेन में जे बच्चियों अपनी फंसी थी अडारी भीनवड़ी वह बच्चियों रे पोतारा परिवार की चर्चा करवी दो चर्चा करी के यह क्रांति ने और जोड़ दे रहा रे वास्ते जालोर सिरोरे मोए 53 टावर अगर स्वीकृत करवानो काम कर्यो तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकारे मोए भारतीय जनता पार्टी 2014 થી 2023 સુધી કરીને દીધો। આ भी મને गर्व महसूस हुए। पासपोर्ट बनावो तो विचार करो पड़तो सा कह रही पाए कि पासपोर्ट है, पासपोर्ट तो मोटी चीज होती। पासपोर्ट बनावा खड़े जाऊं जयपुर, मारो खुद रो पहलो पासपोर्ट में जयपुर जाने बनायो और आज मैंने कहता हूं वो खुशी वे कि आपने पासपोर्ट बनावो तो ऑनलाइन अप्लाई करो और सिरोई रो मोह भी जाइने पासपोर्ट बनावी हिको और जालोर सिरोई में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलवारो भी काम कर्यो तो भारतीय जनता पार्टी भी सरकारे करी दीधो। बच्चा ने विदेश मिलो ने विदेश में कमोणी करावो। मैंने कहता खुशी में जालोर सिरोईरा 3,69,000 वो ओकड़ा हाथे कहूं मीडिया रो बंधुओं ने साहेबों ने सबों ने निवेदन करो 3,69,424 किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि थी मो लाभान्वित कर्या जेने खातारे मो 6,000 રૂપિયાની કિસ્ત આવી है। हाथे जालोर सिरोईरे मोए 1,758.23 करोड़ रुपया 1,728.23 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे तहत हुआ किसानों ने खाता में नाखे ने 360 क्लेम रो मने पेंडिंग में हेडी रह्यो वो 360 करोड़ आवशे। हुआ टाइम रे मो जालोर सिरोई रे मोए 2100 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे तहत या किसानों ने लाभ देवानो काम या नरेंद्र मोदी की सरकार करी रही है। मित्रों किसान ने देवारे वास्ते हर हमेश मोदी सरकार तैयार है। आपने देखी हो यादी पहला जरे बजट आवतो तो टीवी रे होमे धन्ना सेठ या जरे फैक्ट्रियों होती वो बहता कि कई एक्साइज कम हुए कई कस्टम बढ़े और आज की तारीख में अगर बजट रोड ऐलान हुए के बजट है और वह बजट ने देखो है तो हमारी पशुपालक बहनों और हमारा किसान भाई मारो गरीब भाई भी है वो विचार करे कि जेवी रीते लाल किला माथी एनाउंस करी रहा प्रधानमंत्री जी एवी ज रीते या बजट में भी मारा किसान भाई ने फायदो आवशे और वो किसान भाई वारो लाभ घर में लई के आज मोने कहता हूं खुशी में और आज अटे बैठे या सभा ने मो आग्रह करवा चाहूं शॉर्ट टाइम रे में पशुपालकों रो बनासरा दूध रो भाव भी वधारी ने आपरे वश में देवानी संपूर्ण जवाबदारी मैं लेवाने तैयार हूं। बनास रो भाव वधारो भी टूंक समय में थोड़े में देशो रो ये सारो कार्य किसान ने हित में किसान ने कौन जुए है वो किसान ने माथे चर्चा गरीब ने जो जरूरत है वो गरीब ने चर्चा। अगर गरीब भारत रे मोहे ने वो इलाज करावो है 50 करोड़ लोगों ने भारत की संख्या में 50 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत रो कार्ड दई और भारत रा कोई भी हॉस्पिटल जे इन पेनल है उर में जाइने इलाज करावी के ओपड़ो दीकरो चेन्नई में रही रह्यो है कि बेंगलोर में रही रह्यो है उने उठे भी इलाज रो अधिकार मळे। आ काम भी अगर कर्यो है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी कर्यो। गहलोत साहब मने आया था अठे मने नारायण सिंह जी भी चर्चा करी मैं भी गया था आहोर रे मो रायसर में के भवराणी में के हाथोर रो गांव में मोने मैसेज मिलो कि नारायण सिंह जी ने हाथोर में मिलया मोय कीधु भाई आहोर आवी रे मैं उठारी समस्या बतानो उने जाइने मळवा वास्ते मोय गया 3 घंटा बेही रहा। आ सुरेश मोर हाथे पहला तो मोने कीधु के आवरा के साथ सर्किट हाउस में मळशेरा साहब मैं पहुंचा भाई राम राम कई जना के भाजपा रो सांसद की करायो जनता रे वास्ते कोई भी द्वार जावा रे वास्ते और देवजी पटेल हर हमेश तैयार है मारी जनता सुखी रहे जी ओ ज मोरो लक्ष्य है बीजो कोई लक्ष्य चाहिए भले कांग्रेस रो द्वार है उठे मोने नीचे बेस हमरा पण मैं हुआ द्वार माथे जाऊं मोरी जनता री बात लईने हुआ बात ने हुणवारी जवाबदारी या मुखियारी है पण आप बिलीव नहीं करो साहब मोने कीधु के मुखिया साहब थोड़ा आराम में है। मैं कीधु ए भाई घना फरीने आया तो थोड़ो थकान वे कोई वो तो नहीं है मैं थोड़ी जी थे किसो तो बेस हमरा
बैठा उठे अतरा में योर ओएसडी आयो 1 घंटा केड़े के साहब आधो घंटो तो लागशे थे के ब्यो तो ब्यो ने कहा के मैं थोने के पासा बोलावा मैं कीधुं आधो घंटो थे कही रहा तो वरी ब्यो परा मोरे शू तकलीफ है भाई घरे जाऊं है कोई भय तो मारे तो हुई नहीं बेही रहा उठे आधा घंटो हुओ 1.5 घंटो हुओ उन्हें कीधुं भाई कुंभकर्ण ने जगाड़ जागे कुंभकर्ण झालोरी जनता त्राहे त्राहे करी रही है जगाड़ पण ओलो के ना भाई तो थोड़ो रेस्ट में है मैं कीधुं तो कुंभकर्ण हवे न उठे हवे तो कहने राम री सेना आवशे लंका माते विजय करशे 2023 डिसेम्बर ने थोड़ी सरकार हटावशे जरे छे जागजो हुआ पेला थे नहीं जागवाना उठाओ निकलिया तो कहूं के मजा के टाइम लीधा वगैरह आया अल्या कोक तो शर्म करो 25 एमपी है वह 25 एमपी मोयथी 20 लाख जनता नु प्रतिनिधित्व करी रहा है वो जनता रो सेवक थारा द्वार माथे आवीने के जनता री आवाज होंभळो અને वो कही रहे कि नहीं मने टाइम लीधा वगैर आया अरे जरे सांसद ने कहो कि टाइम लीधा वगैर आया तो ये आम जनता ने थे कीकर मळजो आम जनता ने मळवारो थोड़े पास टाइम घटे है थे कही रहो कि मैं बाढ़ दौरो करवा आया અને वह बाढ़ दौरा में अगर आराम करवो तो मारा भाई जयपुर में करवो तो अठे आवीने नाटक बताड़वानी जरूरत घटे हती वो तो मोने हजमावो रू अरे मोने हजमावो जे कूड़ बोली रहा थारे कार्यकर्ता रो हमें C48 फाटक था बैनर लगाड़े तो और थर्ड पास C48 फाटक न बनावी गया मो धन्यवाद दो नरेंद्र मोदी जी ने और मो धन्यवाद दो नितिन गडकरी ने के C48 जालोरी फाटक रे माथे 100 करोड़ रुपया दीदा અને ઓ ભાઈઓ કહો કે પાછો કે આ ફાટક મો બનાવો એવું કેને કૂડરો ભાડખોનીઓ જે મો કેતો તો સિરોઈ વાળા બેઠા હોય છે જે સિરોઈ में કૂડરો ભાડખોનીઓ હતો ઓ જાળોર રે આહોર થી પ્રવેશ કર્યો અને હવે તો રાજસ્થાન નો મેન જે इंजन है वो કૂડરો મોટા में મોટો ભાડખોનીઓ है એવો महसूस હોઈ રહ્યો है अरे मारा भाई अतरो तो कूड़ मत बोलो जनता जागरूक है जनता ने ध्यान में हाथोरे मो जे मो नेशनल हाईवे रीकार्पेटिंग करायो 45 करोड़ में लाइटों लागवी शुरू थी तो हाथोरा एक नेताजी है वो नेताजी पोस्ट चढ़ावी कि आ नेताजी ने केवाथी लाइटों लागे मोए नेशनल हाईवे रो लेटर मिलियो अले 2.5 करोड़ मोए केंद्र सरकारे दीधा कोक तो शर्म करो न शर्मो जे में पण इयो ने कोई शर्म है ही नहीं केंद्रीय विद्यालय जालोर में ओपे बनायो सिरोई में डिमांड करी सिरोई में ओपे कीधो के भैया केंद्रीय विद्यालय बनवो 18 एक टीम ने ओपे सर्वे मिली सिरोईना भाड़खोनिया ढापड़ियों के केंद्र की टीम आई है वो जोड़े केंद्रीय विद्यालय खुली उमरो पेपर वाला कीधु के लखो मोए हट केंद्रीय विद्यालय खुली उमरो है बोलो पेपर वाला लख्यो मैं कीधु अल्या मोन तो ठा नहीं आ खुलियो खटे बीजे दिन भांडो फूटियो पर वो तो जमी देखवा गया था केंद्रीय विद्यालय अटे कटे अतो कूड़ बोलवानो कौमे करी रहा है जेरी कोई हद नहीं है आज भाइयों ने कीधु के कहते हैं चलो रोहित जी है रोहित जी लेने हाथों रुधिरो जे हाईवे टोल फ्री करीने मोने दियो जोगेश्वर जी ने छगन सिंह जी आज मेहनत करी उवारे कारण रीकारपेट भी हुओ और हागी हाईवे ने टोल फ्री करीने जो मैं नेशनल हाईवे बनावीने देवान तैयार हूं पण टोल फ्री करीने नहीं देता उवारो कारण कहूं है कि उवारे मातेरा खाड़ा पुरवारा जे पैसा खावा नमळे वो पैसा पछी खावारा बंद वेपरा ए सारो कार्य करवारो अगर कोई पाप करी रहे है तो कांग्रेस की सरकार करी रही है ये आपने सदोरे मो जानकारी में होना चाहिए मो आ विषय आपने लेने जरूर आपने वश में आए वो आप लोगों ने निवेदन करवा चाहूं जालोर सिरोई रे मोए 54 वर्ष कांग्रेस रो राज 75 स्वर्णिम वर्ष एडी रह्यो है और जालोर सिरोई कई स्कूल रे मो लाइट नती लगी वो लाइट लगाड़वानो भी काम करे तो सांसद मती जालोर सिरोई में ओपे करीने दीधो योने शर्म ही नहीं आवती है कि छोकराने भणावारे वास्ते कम से कम लाइट तो लगाड़े वो छोकरों ने पढ़ाने वास्ते आईटी लैब की चर्चा करो तो क्या पैसा नहीं है वो बच्चों ने वास्ते टीचर की चर्चा करो तो क्या मास्टर नहीं है और मास्टर लगाड़े कटे पोतारी सेवा रे मोए डेप्यूटेशन ने माथे मास्टर लगाड़ी बैठा है यो ने वो शर्म तक नहीं आती ये सारो जी पाप करियो है वो पाप रो घड़ो भरोड़ो प्रो है टाकरी मारवारो वक्त है 2023 आज है या 2023 में ईरो पाप रो घड़ो फोड़वारो टाइम आयो है मो जालोर सिरोई जनता ने धन्यवाद दो कि आप लोगों ने हर हमेश
अच्छा कार्य में साथ दीधो, विकास रो साथ दीधो और आगे भी आप साथ देशो। पण आपणे एवुं कहने मळे नारायण सिंह जी फरमाया, जोगेश्वर जी फरमाया एवी रीते उदल में नहीं रहेवो, आपणे मजबूत रहेवो है। कई कूड़ आवशे, कई कूड़रा जुमला आवशे और वह जुमलो रे माध्यम थी आपने भ्रमित करवानी कोशिश करशे। कई कांग्रेसी आवीओ ने आपणे वश में बेईओ ने खोटी वातों भरमावशे, पण वह कांग्रेसीओ थी भी हावसे रहेजो। बेटा एक नंबर रा चोटता आपणे वश में आवी और आपणे नेसो थी जाजम खेचवानी कोशिश करे तो ध्यान राखजो कि आ तो भारतीय जनता पार्टी रा सैनिक माथे बैठा है। बेटा भारत थी तो कोई फर्क नहीं पड़वानो है। मैं जे आ भारतीय जनता पार्टी रो झंडो मोग पड़्यो है, या झंडा ने विकास रा पथ माथे लईने हेलजो, या भारत माता की रक्षा करवाने वास्ते और भारत धरती रे वास्ते मर मिटवाने वास्ते तैयार हो। आ विषय जरूर आपने लईने हेलो है। आज मु आपने निवेदन करवायो, आप सब भी संख्या में पधार्या, वो आप सबने तहे दिल थी वो आपने भी हाथ जोड़ीने बहुत बहुत धन्यवाद दो कि आप लोग आया और जो भी आयोजन करता होता मित्र है वो जो आयोजन करे वो भी धन्यवाद दो कि आप लोगों ने आयोजन करी और यह मीटिंग ने एकदम सक्सेस करवा रहे आप लोग प्रयास है उन्होंने बतायो। यह वास्ते तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। भारत माता की। खूब खूब धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय। और समय की व्यस्तता में हमारे मुख्य वक्ता महोदय को सुनने से पूर्व, जैसा कि मंच ने आदेश दिया है सम्मान का, हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब का स्वागत सम्मान के साथ में पूरे मंच का स्वागत सम्मान होगा। मैं निवेदन करूंगा पुखराज जी बकोटी, टिकम सिंह जी, महेंद्र जी सोलंकी, जानदाराम सभी मंच पर ये सामग्री आप लेकर के जाए। और साथ ही आंजना चौधरी समाज देवलाटी परगना 11 गांव जसवंतपुरा 25 किलो के माला के साथ में स्वागत करेंगे। और ऊक सिंह जी, मंजीराम जी और दौलत सिंह जी तलवार से स्वागत करेंगे आदरणीय भाई साहब का। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे सांसद महोदय, दोनों जिलाध्यक्ष महोदय शरण सिंह जी राव साहब और नारायण जी फिरोज साहब। और स्मृति चले जाएंगे नारायण सिंह जी देवल साहब, जोगी सिंह जी गर्ग साहब और सभी मंचासन विधायकगण, अतिथि महोदय। एक मिनट घड़ी जीतो अपने राजकुमार जी बोलছে મને પછી આપણે કા ઉઠવાનો है જે જગ્યા હો ઉઠે કહી દો ભાઈ મને ધ્યાન હતો જે મેં નજર ધોરમાં રાખી 2 મિનિટ બેહી જાઓ આપણે राजकुमार जी ઓપને સંબોધિત કરજે ઉઠાની जी यूपी ની વ્યવસ્થા है यूपी ની વ્યવસ્થા વધાર કરી और પછી આપણે બાદ રોમ રોમ આયો એકનો છોડે બેહી જાઓ દાદા કોઈ એટાથી ઉભો રહેતા નહીં अनुशासन अपने राखवानो है। और राधा भाई राम राम देवीलाल राधा भाई सबों ने मेहरबानी करी भाइयों आप सभी में जिलाधिकारी जी बोलेंगे एक ही स्वागत रखा है। माननीय खाली जिलाधिकारी ने स्वागत अपने राष्ट्रपति ने स्वागत किया है, बाकी सबका अपना अपना स्वागत मान लिया। हमारे अपने राज्य से गया तो सबका मंच का स्वागत कभी नहीं है। आपको और आगरा समाज चौधरी अपना समाज देवलाटी परगना 11 गांव जसवंतपुरा आंजना चौधरी समाज से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सांसद महोदय का सम्मान करेंगे। आप सभी मंच से बता रहे हैं और आप सभी अपना कीमती समय लेकर के बढ़ा रहे हैं। हम सब आपके रेडी हैं। एक अंतिम उद्बोधन बहुत दूर से कार्यक्रम से भाई साहब बता रहे हैं, उनका अंतिम उद्बोधन अभी रहेगा। उसके और सीधा ही निवेदन करता हूँ हमारे मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा, कि आप पधारे और पूरे जन समुदाय को अपना प्रेरक मार्गदर्शन देकर के हम सभी का मार्गदर्शन करावे। आदरणीय भारत माता की, भारत माता की, दोनों हाथ खड़ा करके भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब आप लोगों ने इतना तो सिखा दिया है सबको। बोलिए भारत माता की। अभी हाथ मत दिखाओ।
बोलिए भारत माता की। अभी भी कुछ लोग हाथ दिखा रहे हैं, ये हाथ नहीं दिखाना है, दोनों मुट्ठियों को बांधकर फिर जोरदारी से नारा लगाना है। बोलिए भारत माता की। हम लोग ज्यादातर यहाँ किसान और किसान परिवारों से आए हैं, तो भारत माता ही धरती माता है, तो हम लोग धरती माता का भी जयकारा लगाएंगे। बोलिए धरती माता की, धरती माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान। मुझे लग रहा है आप लोग 2 बजे आ गए, कितने बजे आ गए? 1 बजे। अब बताइए, 1 बजे से 5:15 बज गए। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप 12 बजे और 1 बजे से लेकर अभी 5:15 बजे तक यहाँ बैठे हैं, और 10-15 मिनट मैं भी बोलूंगा, तो इतना लंबा समय आप बैठे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज हम लोग लोकसभा क्षेत्र जालौर की जनसभा में एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच में उपस्थित लोकसभा में हमारे साथी आदरणीय श्री देवजी एम पटेल साहब, जो हमारे सांसद हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, नारायण सिंह जी देवल साहब जो विधायक हैं और प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, श्री जोगेश्वर जी गर्ग विधायक जी, कोटाराम जी देशवासी पूर्व मंत्री जी, जगसी राम जी कोहली विधायक, पूराराम जी चौधरी विधायक, समाराम जरासिया जी विधायक, छगन सिंह जी राजपुरोहित जी विधायक, श्री श्रवण सिंह राव जी जिलाध्यक्ष, श्री नारायण सिंह पुरोहित जी जिलाध्यक्ष, राजेश जी राणा जिला प्रमुख जालौर, अर्जुन राम जी पुरोहित जिला प्रमुख सिरोही, और महेंद्र जी बोरा जो जिला प्रभारी है जालौर के। अभी मैं पार्टी के सभी वक्ताओं को सुन रहा था और आप लोगों ने भी सबने सुना, और कार्यक्रम शुरू होने से पहले आप लोगों ने वंदे मातरम खड़े होकर गाया। साथियों, आप और पार्टियों की रैलियों में भी जाते होंगे, कई कबार कुछ गए होंगे देखने, कहीं वंदे मातरम होता है क्या? कहीं भारत माता के जयकारे लगते हैं क्या? क्यों नहीं लगते, इस पर विचार करना चाहिए। साथियों, 9 वर्ष देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को हुए हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये आप देख रहे हैं पीछे मंच पर लिखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश की बागडोर संभाली। आपको याद होगा कि जब 2014 का चुनाव आया था तो देश की जनता में एक आवाज उठी थी कि देश का प्रधानमंत्री कौन बने, और आप लोगों ने इस आवाज को इतना बुलंद किया था तो श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। और आज मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 9 वर्ष पूरे हुए हैं। आने वाले समय में 2024 में फिर लोकसभा का चुनाव आएगा, और 2023 में उससे पहले आपका विधानसभा राजस्थान का भी चुनाव आने वाला है। सबसे पहले तो मैं ये राजस्थान की जो भूमि है इसको देखकर वैसे ही गर्मी आ जाती है, और एक तो गर्मी पड़ भी बड़ी जोरदार रही है, ऊपर से राजस्थान की ये भूमि। साथियों, पता नहीं क्या इस राजस्थान की भूमि में है, जब जब मैं राजस्थान आता हूं तब तब मेरी ऊर्जा का संचार अंदर से बढ़ता चला जाता है, मेरा खून भी गर्म होता चला जाता है, क्योंकि ये राजस्थान की वीरों की भूमि है। मैं इस वीरों की भूमि को सच सच प्रणाम करता हूं। मैं यहां मेरे जो बुजुर्गवार बैठे हैं, किसान भाई, किसान परिवारों से आए हुए मेरे सभी बुजुर्गवारों को मैं देख रहा हूं। मैं आप सभी बुजुर्गवारों को देखकर मैं आप सबको अपना शीश नवाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, मेरे किसान साथियों का। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, पार्टी के सभी पदाधिकारी बैठे हैं,
मेरे पत्रकार साथियों उपस्थित हैं, मैं जानता हूं कि आप लोगों को घर जाने की भी जल्दी होगी, लेकिन आज घर वालों ने भी ये मान लिया होगा कि आज ये रैली में जा रहे हैं। हमारे एमपी साहब ने रैली बुलाई है, तो आज शाम का काम मुझे लगता है घर पर आप देके भी आए होंगे। देके आए कि नहीं देके आए कि भाई आज शाम का जो पशुओं का काम है, दूध निकालने का है, पशुओं को चारा देने का है, ये आज मुझे लगता है घरवालियों को सौंप के आप लोग आए होंगे। कह के आए होंगे भाई आज हम देर से आएंगे रैली से, कह के आए कि नहीं आए दादा? पक्का? देखिए, जब कभी चुनाव होता है तो चुनाव के बाद हम लोग ये तय करते हैं कि हमारे देश में ऐसा राज आए जो राम राज की कल्पना करे। जब कभी चुनाव आता है तो चुनाव के समय पे लोग वायदे करते हैं। आप 2014 के वायदे उठा के देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? अब बताइए, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हो रहा है ना। उन्होंने कहा था मोदी जी ने कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम धारा 370 को कश्मीर से अलग करेंगे। साथियों, हम भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि सांसद बनकर जब हम गए तो लोकसभा के अंदर 5 अगस्त 2019 को वो दिन आया कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री और नए भारत के लौह पुरुष श्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर चुटकियां बजाई और चुटकी बजाकर धारा 370 को साथियों खत्म करने का काम किया। आपको पता होगा, मुस्लिम बहनों को बड़ी तकलीफ होती थी 3 तलाक से। होती थी कि नहीं होती थी? एक बार अगर कोई नाराजी हो गई तो 3 बार अगर बोल दिया तलाक 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 तो किस्सा खत्म। साथियों, मुस्लिम बहनों की भी चिंता करने का काम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक से किसी मुस्लिम बहन का अपमान न हो जाए, वो घर से बेघर न हो जाए, तो 3 तलाक को भी समाप्त करने का काम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। मेरे वक्ता भी कह रहे थे, बात तो कहने में बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन मेरे बुजुर्गवार यहां बैठे हैं। एक जमाना हुआ करता था जब हम अपनी फसलों की बुवाई के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए, डीएपी खाद यूरिया के लिए और बीज के लिए जब देखते थे तो घर में पैसे हमारे पास नहीं होते थे। हम साहूकारों के पास जाते थे और साहूकार से कहते थे कि हमें कुछ पैसे दे दो, हमें अपने खेत की तैयारी करनी है। साहूकार पैसे नहीं देते थे, वो आपको परेशान करते थे। और पैसे कब देते थे? जब आप किसान ये हां कर देता था कि लो भैया मेरा खेत गिरवी रख लो लेकिन मुझे पैसे दे दो। इतना अन्याय और अत्याचार कांग्रेस के शासनकाल में होता था। कांग्रेस की सरकार ने कोई नियम और कानून कभी किसानों के लिए नहीं बनाया। देश के प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी बने तो उन्होंने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिया। जो किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर जब कभी आप बैंक के अंदर जाते हो तो जाके कहते हो कि मुझे लोन दे दीजिए, तो सस्ती दर पर आपको पैसा मिल जाता है। मैं आपको और जानकारी देना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड में पशुपालन को भी जोड़ दिया है। मुझे नहीं पता आपको जानकारी है कि नहीं, पशुपालन को भी जोड़ दिया है कि पशुपालन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड काम करेगा, मछली पालन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड काम करेगा। साथियों, आजादी के बाद अनेक सारे काम किसानों के लिए किए हैं। आज कभी आप जाते होंगे, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांव-गांव सड़कों को देने का काम किया। अभी पटेल साहब अपने पार्लियामेंट एरिया के बहुत सारे कामों को गिना रहे थे। देश भर में आप नजर करके डालिए, जब लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं घर घर शौचालय देने का काम करूंगा। मैं भी गांव से आता हूं, मैं भी किसान परिवार से आता हूं, किसानों की समस्याएं हम जानते हैं, लेकिन एक बात का बड़ा गौरव होता है साहब, जैसे राजस्थान में आके गौरव होता है, इसी प्रकार से एक बात का बड़ा गौरव होता है, इस देश में मैं किसी को बेईमान नहीं कहता, मैं इस देश में किसी को बेईमान नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर गर्व होता है जब किसान के घर में कोई जन्म लेता है तो अगर दुनिया में
अगर भारत देश के अंदर सबसे ईमानदार और परिश्रमी कोई कौम है तो उस कौम का नाम है किसान कौम, उस कौम का नाम है किसान कौम। ये परिश्रम करती है, पसीना बहाती है, अन्न पैदा करती है। इसका सारा सामान जुताई बुवाई से लेकर जब अनाज पड़ा होता है हमारे खेतों में तो डर लगता है कि बारिश ना आ जाए, डर लगता है कि अतिवृष्टि न हो जाए, डर लगता है फसल पे कहीं ओलावृष्टि न हो जाए। तो देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपको फसल बीमा देकर आपको संरक्षित करने का साथियों काम किया। आज अगर आपको इसके लिए लेकिन जागृत होना चाहिए, हमें अपनी फसल का बीमा जरूर कराना चाहिए, फसल बीमा जरूर कराना चाहिए, जिससे हम कम से कम संरक्षित रहने का काम करते हैं। एक गौरव कब होता है जब देश के बॉर्डर पर कोई रक्षा और सुरक्षा को हमारी को चुनौती देने का काम करता है, तो वहां भी साथियों अगर कोई काम आता है तो कौन काम आता है। जिस प्रकार देश का अन्नदाता, जिस प्रकार अगर देश का किसान अपना अन्न पैदा करके देश को खिलाने का काम करता है, उसी प्रकार से देश के किसानों के बेटे अपने प्राणों की न्यौछावर करके बॉर्डर पर खड़े होकर सीने पर गोली खाने का काम करते हैं, तो वो किसानों के बेटे करते हैं, इसलिए किसानों पर गर्व होता है। इस कौम की चिंता करने का काम किसी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का 50, 60, 70 साल तक राज रहा, कभी उनके मन में विचार तक नहीं आया कि किसानों के लिए क्या किया जाए। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार आपने देखा 6,000 रुपए सालाना मेरे गरीब किसानों को, 11 करोड़ से अधिक किसानों को 6,000 रुपए सालाना उनके डायरेक्ट खाते में भेजने का काम किया। तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया और आज 2.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में जा चुका है, 2.25 लाख करोड़ रुपए। और आप जो यूरिया और डीएपी अपने उपयोग के लिए लेते हैं, 270 रुपए का यूरिया और 1200 रुपए के करीब की डीएपी का बोरा, साथियों ये दुगनी कीमत पर आता है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन इस पर 50% अनुदान देने का कोई काम करता है तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। हमको ये ध्यान रखना चाहिए। साथियों, मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं जो आपको जानकारी में होना चाहिए। 2014 से पहले किसानों के कल्याण के लिए जो हमारा कृषि विभाग है उसका बजट कितना होता था आपको पता है? केवल 25,000 करोड़ रुपए। थोड़ा सा बढ़ाया तो 29,000 करोड़ रुपए। और आज किसानों के कृषि के कल्याण का जो बजट है आज 1,25,000 करोड़ रुपए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपको याद होगा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बनी थी और वो इसलिए बनाई गई थी कि वो किसानों के कल्याण के लिए काम आएगी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस की पार्टी ने 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार रही, उन्होंने उसे लागू करने का काम नहीं किया। जैसे ही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने, नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहला कोई काम किया तो किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को साथियों लागू करने का काम किया। ये पूरे देश की और दुनिया की जनता जानती है। आज हमारा गौरव क्यों न बढ़े? आज जब देश के प्रधानमंत्री किसी देश में जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री किसी देश में जाते हैं तो साथियों आप लोग देखते हो, टीवी आप लोग देखते हो, टेलीविजन पर देखते हो कि जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं तो अमेरिका की संसद के अंदर वहां के सांसदों ने लगभग 79 बार तालियां, 69 बार तालियां बजाने का काम हुआ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हुआ। और आपको अच्छा लगेगा 15 बार अमेरिका के संसद में वहां के सांसदों ने खड़े होकर मोदी जी के लिए तालियां बजाई। कोई मोदी जी को बॉस कहता है, कोई मोदी जी को पैर छूने के लिए भागता है, कोई मोदी जी की जय जयकार करता है। और आज मोदी जी जब पूरी दुनिया के अंदर जाते हैं तो मुझे लगता है मोदी जी का सीना तो 56 इंच का चौड़ा होता ही है, 140 करोड़ देशवासियों के सीने भी 56 इंच के साथियों हो जाते हैं जब वो अपने देश के प्रधानमंत्री को दुनिया में इस प्रकार का गौरव लेते हुए देखते हैं। क्यों नहीं गर्व हो हमको? तो हमको मोदी जी चाहिए ना? मोदी जी चाहिए कि नहीं चाहिए? मोदी जी जैसा नेता रोज रोज नहीं मिलता है। साथियों, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में संसद को संबोधित कर रहे थे,
उससे पहले भारत में देश की आजादी के बाद हमारा अपना संसद बना, अंग्रेजों का संसद हुआ करता था। आज हमें गर्व है, हम और देवजी भाई पटेल तो बड़े भाग्यशाली हैं कि पुराने संसद में भी बैठे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नया संसद भवन तैयार करके दिया, उसके अंदर भी बैठने का मौका हम लोगों को मिला। ये देश के लिए गौरव की बात है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, बिहार में कौन इकट्ठे हुए, पटना में कौन इकट्ठे हुए, पटना के अंदर देश भर के घोटालेबाज इकट्ठे हुए, पटना के अंदर देश भर के दगाबाज इकट्ठे हुए, पटना के अंदर वो लोग इकट्ठे हुए जिन्होंने देश के लाखों लाखों करोड़ रुपए इकट्ठे किए हुए हैं भ्रष्टाचार करके। उसके अंदर पटना के अंदर लोग इकट्ठे हुए और वो दुआ क्या कर रहे थे पटना में, दुआ क्या कर रहे थे पटना में कि हम कैसे रहें, हम कैसे रहें, हमारी औलादें कैसी रहे, हम कैसे रहें, हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़े। वो अपने बच्चों की चिंता करने का काम करते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे पहले संजय गांधी हो, चाहे राजीव गांधी रहे हो, चाहे इंदिरा गांधी रहे हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हो, ये एक ही परिवार के लोग हैं, ये एक ही परिवार के लोग हैं। ये चाहते हैं इनके परिवार जिंदा रहने चाहिए। लालू यादव चारा घोटाले में जेल काट के आ गए, वो भी चाहते हैं मेरा परिवार जिंदा रहना चाहिए। मायावती जी चाहती है मैं और मेरा भतीजा रहना चाहिए, ममता बनर्जी चाहती है मैं और मेरा भतीजा रहना चाहिए, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जी, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, ये कितने परिवार के जो लोग हैं वो चाहते हैं हम और हमारा परिवार जिंदा रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं देश के 140 करोड़ परिवार रहने चाहिए और वो आगे बढ़ना चाहिए। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के नेताओं में। वो अपने परिवारों की चिंता करते हैं और देश के प्रधानमंत्री आपके परिवारों की चिंता करते हैं। बताइए, जो आपके परिवार की चिंता करे वो देश पे इस पे सेवा करना चाहिए, ये भ्रष्टाचार या घोटालेबाज चाहिए, ये तय करने का काम आपको करना होगा। साथियों, इन लोगों ने बारी बारी बहुत लूटा है। देश की आजादी के बाद ये कल्पना हुई थी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, कितने लोगों ने प्राणों की आहुति दी। सरदार भगत सिंह जैसे लोग चले गए फांसी खाकर, इसलिए थोड़ी गए थे। ये भ्रष्टाचारी प्रदेशों में जगह जगह सरकार बनाकर भेजे और आप देख रहे होंगे इनकी सरकारें भ्रष्टाचारियों की चलती है। और राजस्थान की साथियों जब बात आती है, आप बुरा मत मानो, राजस्थान की जब बात आती है तब उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों के मन में बड़ी बात आती है। कन्हैया लाल की उदयपुर में गला काटकर हत्या कर दी गई, करौली के अंदर भी किस प्रकार से हाहाकार मचा दिया गया। अरे भगवान न करे ये घटना के उत्तर प्रदेश में हो गई होती तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर चल गया होता, गाड़ियां पलट गई होती, माफिया इधर से उधर हो गया होता। आपको अगर राजस्थान के अंदर इन धोखेबाजों से मुक्ति पानी है, आपको याद है मैं पिछली बार भी आया था जालौर के अंदर, तो मुझे पता चला कि राहुल गांधी जालौर में ही आके भाषण देके गए थे, गिनतियां बोल के गए थे, कह के गए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज कहां गई उनकी गिनती? क्या वो गिनती भूल गए? आप तो गिनती नहीं भूलोगे ना, आप तो गिनती नहीं भूलोगे ना। इस राहुल गांधी ने राजस्थान के किसानों के साथ धोखा किया है। इस राहुल गांधी ने मेरी सीधी सादी भोली भाली किसान कौम के साथ धोखा किया है। इस राहुल गांधी ने मेरे सीधे साधे किसान परिवारों के झूठे वादे करके उनको धोखा देने का काम किया है। राहुल गांधी सुन लो, मैं जालौर की लोकसभा से आपको मन से कहना चाहता हूं, आने वाले समय में राजस्थान के अंदर जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी का बोरिया बिस्तर, गहलोत सरकार का बोरिया बिस्तर उठ जाएगा। कांग्रेस को कोई ढूंढने वाला, वोट देने वाला पैदा नहीं होगा। ये संकल्प आपको करके जाना चाहिए। साथियों, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है। आज रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहे, विदेश की नीति में आगे बढ़ रहे। आज हम अन्य अन्य देशों पर नजर डालेंगे तो आज भारत
5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की बन गया है। आज भारत प्रचंडता से आगे बढ़ रहा है। हमको आवश्यकता है तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देने की आवश्यकता है। बोलिए साथ दोगे? बोलिए साथ दोगे? तो मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बात कहकर अपनी बात को पूरी करूंगा। पिछले दिनों आप लोग टीवी पे भी देख रहे होंगे और अखबारों में भी सुन रहे होंगे। साथियों, एक देश में एक कानून चाहिए कि नहीं चाहिए? एक देश में एक कानून चाहिए कि नहीं चाहिए? एक देश में अलग अलग कानून नहीं चलेंगे। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों भोपाल में रहकर ये बोला है, आप लोगों ने भी सुना होगा, इन भ्रष्टाचारी और परिवारवादी ताकतों को हराना है और देश के अंदर एक नियम चलेगा, एक कानून चलेगा। अगर हिंदू समाज के लोग एक पत्नी रखकर शादी करते हैं तो देश में मेरे मुसलमान भाइयों कान खोलकर सुन लो, मैं ईद के दिन आज कह रहा हूं, एक नियम रहेगा, एक कानून रहेगा और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाके रहेगी। आपको अनुमति नहीं मिलेगी। आप रखोगे 5 बीवी, बच्चे पैदा करोगे 25, हम रखेंगे 1 बीवी, हमारे 2, हम 2, हमारे 2। छोटा परिवार और सुखी परिवार, छोटा परिवार और सुखी परिवार चलेगा। ये केवल हिंदुओं पर नहीं चलेगा, ये मुसलमानों पे भी चलेगा और कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। भारत माता की। एक देश में 2 कानून नहीं चलने देंगे। बहुत लंबा समय हो गया, आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज आने वाले समय में आप विश्वास करना, जो 2014 में माननीय मोदी जी ने कहा, जो 2019 में माननीय मोदी जी ने किया, वो करके दिखाया है। और 2024 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, तो याद रखना, आने वाली पीढ़ी याद रखेगी, ऐसे ऐसे काम होंगे आप सोच भी नहीं सकते होंगे। तो आइए खड़े होकर हम एक बार मोदी जी के समर्थन में जोर से भारत माता के जयकारे लगाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राम राम साहब, एक बार भिड़ा दिया, भिड़ा मैं निवेदन करूंगा।